welcome to my channel and Vande Mataram to all of you and my dear students. Today I would be discussing with you correct use of pronouns and how to use a personal pronoun. But before discussing this chapter, I want to say only two lines. The roots of education is bitter but fruits is sweet. आपको पता है कि एजुकेशन का जो मार्ग होता है वो बहुत ही कठिन होता है, परंतु इसका जो परिणाम होता है, जब हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें प्रयास, प्रयत्न और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं कड़ी मेहनत को करने के लिए आपके सामने हम बहुत ही सरल और सहज तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। तो हमारे चैनल पर आप विजिट किया करें और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक भी करिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा और इसमें और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी हम आपको करके बताएंगे। आप क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट्स में ही उसका आंसर देंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। आज हम आपको क्या बता रहे हैं, हाउ टू यूज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस का हमने जितने भी उसके पार्ट हैं वो बताया। ठीक, उसको बताने के बाद अब इनमें से आ रहा है हमारा कि इनका आगे जाकर कभी तो हमने पहचान किया है, उसके डेफिनेशन को जाना है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, क्या क्या यूज किए जाते हैं वो जानना है। अब वो जो वर्ड्स इसमें आए हुए हैं उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करें, और यदि हमारे वो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे पहचान जाएं कि ये कौन सा प्रोनाउन के अंतर्गत किस तरह से इसका यूज किया गया है, ताकि हमारा जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो सब सॉल्व हो सके। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं। लेट हिम गो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेट हिम गो। ठीक है, अब लेट हिम गो लिखा हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यह कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हम बता रहे हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन का यूज़। पर्सनल प्रोनाउन का हम यूज कैसे करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में आप जानते हैं कि जो भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा रहा है। सिंपल सेंटेंसेस आपको बन रहे हैं, मैं जान रही हूँ, सिंपल सेंटेंसेस आपको बन रही हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस, आई टीच यू, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए, ये बहुत ईजी होते हैं और ये आ गए। ये आपके कंपटीशन में कहीं भी ऐसे आपको आने वाले नहीं होते हैं, जनरली यूज में आते हैं। तो जो हम अब बताने जा रहे हैं ध्यान आपको उसमें देना है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका यूज ऐसे तो आपके सामने आ गया, पर अब हम क्या करेंगे, कैसे यूज किया जाता है, तो ध्यान आपको ये देना है कि इसमें भी लिखा है लेट हिम गो, लेट अस वॉक। ठीक, लेट हिम गो, लेट अस वॉक। एक और हम लिख लें, लेट हर डांस। ठीक है, लेट हर डांस, लेट हिम लाफ, ऐसे कुछ है ना। और भी लिख सकते हैं हम, लेट हर लिव, जीने दो से ऐसे कहा जाता ना, उसे जीने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप नोट करेंगे, नोटिस करेंगे, इनमें क्या लगा है, लेट। इन सभी सेंटेंसेस में लेट लगा और लेट के बाद में क्या यूज किया गया है, आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, ध्यान देंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस में यदि क्या हो, लेट लगा हो, तो लेट लगा हो तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाएगा। तो क्या हो रहा है कि यदि किसी भी सेंटेंस में लेट आया है तो उसके बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो किस में होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यदि हमने इसको कह दिया कि लेट ही वॉक, ठीक है, आपको जब एरर को छांटना होता है, करेक्ट दी सेंटेंसेस आता है, तो ये ऐसे सेंटेंस भी आते हैं,
ऐसे सेंटेंस भी आते हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? यदि आपको इस कॉन्सेप्ट का क्लियर रूप से पता है तो इस कॉन्सेप्ट को जान करके आप इसको क्रॉस कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड दिस सेंटेंस इज राइट। इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक बहुत ही ऐसा तरीका बताने जो आपने शायद किसी और के द्वारा ना सुना होगा और पढ़ा भी नहीं होगा, जानते होंगे बट उसको कहा क्या जाता है इस चीज़ को नहीं जानेंगे आप। हम आपको बताते हैं 231 231। व्हाट इज़ 231? व्हाट इज़ 231? तो द सीक्वेंस ऑफ 231 ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? तो आपको हम ये बताना चाहेंगे, एक सेंटेंस देते हैं, यू ही एंड आई गो देयर। ठीक, यू ही एंड आई गो देयर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देंगे आप, इसको ध्यान देंगे और इसको ध्यान देंगे। फिर अब हम समझाते हैं कि ये 231 का मतलब क्या हो रहा है। आप जानते भी होंगे कि 2-3 का मतलब हम इसको 1-2-3 भी कह सकते हैं, 1-2-3 भी कह सकते हैं। 1 का मतलब हो रहा है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हो रहा है सेकेंड पर्सन, है ना, सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब हो रहा है थर्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है? 231 का मतलब क्या हो रहा है? तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आए, यदि किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ में आए तो उनका यूज़ 231 के रूप में किया जाता है। उनका यूज़ 231 के रूप में, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन लगाएंगे हम, सेकेंड पर्सन यू हो गया हमारा। फिर थर्ड पर्सन हम जानते हैं, थर्ड पर्सन में हमारा क्या है, ही सी इट, है ना, ही शी इट, और दे आ रहा है। ठीक, और फर्स्ट पर्सन में लास्ट में हमारा आ रहा है आई एंड वी। तो जब एक बार और सुन लेंगे इसका कॉन्सेप्ट और इसका रूल भी। तो जब तीनों प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में एक साथ यूज़ किए जाएं तब वहाँ पर 2-3 के सीक्वेंस में ही हम फॉलो करते हैं और इसका यूज करते हैं एज यू ही एंड आई गो देयर। ठीक है, इसको यदि हम लिख दें आई ही एंड यू गो देयर तो यह सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो सही करने के लिए, इसको राइट करने के लिए हमको इस सीक्वेंस में ही चलना होता है। नेक्स्ट है हमारा इसी का, यू दे एंड वी स्टडी टुगेदर। तुम, वे और हम। ठीक है, बहुत सारे गैदरिंग में रहेंगे, स्टडी टुगेदर, एक साथ पढ़ते स्टूडेंट्स ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2-3-1 के सीक्वेंस में यह सेंटेंस यूज किया गया है। तो होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस एंड दिस कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम आपको और क्या बताने वाले हैं। इसी 2-3-1 के कुछ रूल्स और हैं जिनको हम आपको समझाना चाहते हैं, वो हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि जब तीनों प्रोनाउन एक साथ में आए तो उनका हम किस प्रकार से यूज करते हैं। अब हम बता रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो रूल है या कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में चल रहा है, उसको हम बता रहे हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में 2 प्रोनाउन एक साथ यूज करने हो तब क्या करेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में यदि 2 प्रोनाउन एक साथ यूज करना हो तो हम सबसे पहले चलेंगे 2-3 के सीक्वेंस में। 2-3 के सीक्वेंस में 2-3 अब आप समझ गए होंगे। 2 मीन्स हो रहा क्या, यू सेकेंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन, समझ गए होंगे आप, है ना। तो 2 और 3 का सीक्वेंस ये क्या कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में हमारा 2 प्रोनाउन एक साथ यूज करना हो तब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे। तो हम देखेंगे, हम उसको 2-3 के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे। एज यू एंड ही वेंट टू मार्केट।
तो इसमें हम ही एंड यू वेंट टू मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या करेंगे हम, कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, 2 and 3 सीक्वेंस को, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, ठीक। नेक्स्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया 2 सेकंड पर्सन और ये 3 कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये किस सीक्वेंस में हो गया हमारा, 2-3 सीक्वेंस में। ये इसको हम कहेंगे 2-3 सीक्वेंस में, 2-3 सीक्वेंस में चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कई रूल है इसके, कई कॉन्सेप्ट होते हैं, तो अब आपको देखना है कि 2-1 क्या है। एक साथ कई प्रोनाउन आते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं वो बता रही हूँ मैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा, यदि हमारा आया यू एंड आई स्टडी इन भोपाल, ठीक है ना। इस सेंटेंस को आप ध्यान देंगे, ये किस सीक्वेंस में है हमारा, ये 2 और 1 के सीक्वेंस में है। तो आप ये समझ रहे हैं कि इसमें चल रहा है 2 क्या हो रहा है हमारा, सेकेंड पर्सन, 2 आप जान रहे हैं सेकेंड पर्सन, और आई क्या हो रहा है, 1 क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, 1 हो रहा है फर्स्ट पर्सन, ठीक। अब फर्स्ट पर्सन में आपको ये कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या आता है क्या नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप इसे यहाँ माइंड में बैठा चुके होंगे, ठीक। तो अब आपको सेंटेंस में दो आ रहे हैं, 2 प्रोनाउंस कैसे यूज करना है वो बताया जा रहा है। तो अब 2-1 सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम यूज करेंगे सेकेंड पर्सन का, फिर यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन का। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। तो ये कहलाएगा 2-1 सीक्वेंस। इसको ध्यान देंगे तो इसको आगे जाके हम कह सकेंगे कि ये 2-1 सीक्वेंस में है। तो कहीं भी कोई भी सेंटेंस अब आपको स्वयं बनाना हो या फिलअप करना हो, या आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है और यहाँ पर आपका यू लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है कि यहाँ क्या होगा, ही होगा या दे होगा, ठीक है ना। तो इनमें से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन में ही तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आई भी करना होगा, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, तो जब हमारा आई रहेगा, आई को यूज कर देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए हमारे सामने और आ जाए, जैसे आप देखेंगे अब एक सेंटेंस होता है हमारा 3-1 सीक्वेंस में, 3-1 सीक्वेंस। तो 3 का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 क्या हो रहा है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन हो रहा। फर्स्ट क्या हो रहा है, ये 1 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है हमारा फर्स्ट पर्सन है ना। 3 में भी क्या क्या आता है जानते हैं, फर्स्ट में भी क्या होता है आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, बार बार बताया जा रहा है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो 3-1 सीक्वेंस क्या हो गया, यदि कोई सेंटेंस ऐसा आया हुआ है कि हमें 3-1 सीक्वेंस में ही लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे, दे एंड आई, यहाँ पे हम आई एंड दे ऐसे नहीं कर सकते। दे एंड आई वॉच द ए शेप इंग्लिश बाय आरएन, वे और मैं ए शेप इंग्लिश बाय आरएन देख रहे हैं, यानी कि इनका चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको ध्यान देना है, आपको अब 2-3-1 का कॉन्सेप्ट, 2-3 का, 2-1 का एंड 3-1 का सीक्वेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट होगा बाय क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका आंसर बिल्कुल दूंगी। तो ये चैनल देखने के लिए, ये सेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।